जैसा कि 2 हफ्ते पहले अमेरिका के CSIS के रक्षा जानकारों ने आभासी युद्ध के आधार पे अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि अगर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ तो इस युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ तक कि अमेरिका के 2 युद्धपोत और 900 से ज्यादा लड़ाकू जहाज इस युद्ध में समाप्त हो जाएंगे। वैसे यह काफी चौंकाने वाली बात है कि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका के थिंक टैंकों ने अपने कई सारी रिपोर्ट में अमेरिका के ही सबसे बड़े दुश्मन चीन के मुकाबले अमेरिका की तैयारियों को कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मिसाइलों की तैयारी हो या फिर समुद्र में युद्ध की तैयारी, हर मोर्चे पर अमेरिकी थिंक टैंकों ने चीन को ज्यादा आक्रामक बताया। अब ऐसी खबरें फैलाकर अमेरिका कौन सी स्थिति को पाना चाहता है यह तो पता नहीं, लेकिन अब चीन भी इस मामले में अमेरिका के ही रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि चीन के एक थिंक टैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में आगाह किया है कि अमेरिका के खिलाफ किसी भी युद्ध में चीन को बड़ी संख्या में हथियार और संसाधनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति आने के बाद चीन की नौसेना और चीन के वायुसेना के हथियारों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और चीन को इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि ताइवान युद्ध के बाद चीन बहुत लंबे समय तक अपने किसी भी पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार के युद्ध को संभाल पाने की स्थिति में नहीं होगा। चीनी जानकारों का यह मानना है कि अगर परमाणु युद्ध नहीं हुआ तब भी अमेरिका और ताइवान के खिलाफ चीन की 70% युद्ध क्षमता समाप्त हो सकती है और यह नुकसान चीन की नौसेना और वायुसेना दोनों को होगा। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी चीन की नौसेना साउथ कोरिया से भी छोटी हो सकती है। और वहीं चीन ताइवान युद्ध होने के बाद भारत को सीधा फायदा यह होगा कि भारत हर मोर्चे पर बहुत ही आसानी से एशिया का सबसे प्रभावशाली और एशिया का सबसे ताकतवर देश होगा। यानी कि चीन और ताइवान युद्ध से दुनिया की सप्लाई चेन को नुकसान होगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा और भारत भी इस नुकसान से नहीं बचेगा। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद चीन के हाथों में केवल नुकसान होगा, जबकि भारत वहीं बड़े फायदे में और मजबूत स्थिति में होगा।